अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने पार्ट एक पढ़ लिया है। पार्ट एक क्या था हमारा? पत्तों के खेल। पत्तों के खेल कविता सबको अच्छी तरह से आती है। तुम लोगों ने कविता भी लिखकर प्रैक्टिस कर ली है, क्वेश्चन आंसर भी सबको आता है, शब्दार्थ आता है, ग्रामर पार्ट भी आता है। अभी आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 क्या है? दान की भावना। तो ये दान की भावना जो लेसन है, ये वाला मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगी, तो वो एक बार तुम लोग भी पढ़ लेना। अभी मैं तुम लोगों को उसकी कहानी कहानी के रूप में तुम लोगों को सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनोगे तो अपने आप तुम लोगों को समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था श्रीनिवास। वह अपनी दादी के साथ रहता था। दादी और पोता कमाने के लिए दूसरे गांव में गए थे, तो वहाँ दूसरे गांव में रहने के लिए उनको जगह चाहिए थी। तो ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे थे और सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो उनकी नज़र एक साहूकार पर पड़ी थी। वह साहूकार अपने बरामदे में एक कुर्सी पर आराम से तोंद फुलाए हुए बैठा था और हवा खा रहा था। दादी ने जाकर साहूकार से कहा, साहूकार साहूकार, हमें रहने के लिए जगह दे दो, इसके बदले में हम लोग तुम्हारा सब काम कर देंगे। साहूकार सोचने लगा कि अपने आप चलाकर कोई अपना हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहा तो क्यों छोड़ूं, उसका अच्छा फ़ायदा उठाऊंगा। तो साहूकार बोला, अच्छा, मेरे घर के पिछवाड़े में जगह है, तुम वहाँ पर जाकर रह जाना, तुम दोनों वहाँ पर रहो। दादी ने कहा, इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? तो साहूकार ने बताया कि मेरे घर में 4 भैंस, 3 बैल और 4 गायें हैं। हाँ, तो तुम उन सबको नुलाना, उनकी सफाई करना वहाँ पर, और वो जो गोबर है उसके कंडे बनाना। कंडे मीन्स हम लोग वो काऊ डंग का केक बोलते हैं ना, वो वाला कंडे बनाना, और उसको बेच करके उसके पैसे ला करके मुझे दे देना। तो दादी माँ बोली, अच्छा ठीक है करके। तो फिर वो दोनों वहाँ पर रहने लगे, और पोता भी गांव में एक काम ढूंढ लिया था। वह रोज काम करने के लिए जाता था, और दादी माँ यहाँ पर वो गायों की भैंसों की सफाई करती थी और सारा काम करती थी। एक दिन क्या हुआ था, वहाँ पर उनके साहूकार के घर के बाहर एक फटे वाले कपड़े में एक भिखारी आया था। वह बोला कि साहूकार, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वह बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाया, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। तो वो बहुत दुखी हुआ और आगे चले गया। आगे गया, ऐसे ही घूमता घूमता पिछवाड़े में गया, तो वहाँ पर दादी खड़ी थी। दादी सुन रही थी, तो दादी को बहुत दया आई। वो अपने पोते के लिए 4-5 रोटियां बनाकर रखी थी, वो सारी उसने उसको खिला दी। वो भिखारी खा लिया और बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देता चले गया। जाते जाते उसने दादी के हाथ में एक दमड़ी दे दी। दमड़ी का मतलब एक सिक्का, म्हणजे एक सिक्का दादी के हाथ में दे दिया। तो दादी ने उस दमड़ी को ले जा करके अपनी संदूकची मीन्स पेटी, अपनी जो अब हम लोग पेटी बोलते हैं ना आजकल, बॉक्स, उसमें रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद पोता आया और बोला, दादी दादी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी खाने को दे दो ना। तो दादी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? तो दादी बोली, देखो बेटा, इस तरह से एक भिखारी आया था, मैंने वो बहुत भूखा था, उसको खिला दिया। हाँ, बट एक दमड़ी उसने दी है जो मैंने संदूकची भी रखी है, तू उसे खोल और उसे ले जा करके उससे कुछ खरीद करके लेके आ जाना। अब श्रीनिवास जाकर के पेटी खोलता है, उस बॉक्स को, संदूकची को खोलता है, तो अंदर क्या दिखता है? हीरे जवाहरात से भर गई है, और सब पूरा कमरा रोशनी से जगमगाने लगा। और बहुत खुश हुआ, दादी पोता इतने खुश हुए, और वो थोड़े पैसे ले जा करके, थोड़े हीरे जवाहरात ले जा करके दुकान में बेच करके उससे अपने लिए रहने के लिए घर और खुद के गाय भैंस ये सब खरीद लिया था, और वो दोनों आराम से रहने लगे थे। यहाँ साहूकार सोचने लगा कि मैंने है ना फालतू में उस भिखारी को भगाया, अगर मैं भी दे देता उसको कुछ खाने के लिए तो मेरे तो बस क्या कहना, डबल ट्रिपल पैसे हो जाते। अब क्या करूं? तो ऐसे ही सोच रहा था, तो थोड़े दिन बाद फिर से वो भिखारी आया। अब तो ये तो लालची था, इसने उसको खूब बैठा करके अच्छी तरह से खाना खिलाया पिलाया, फिर ये भी अच्छी तरह से खाया पिया। पर भिखारी को तो पता था कि इसने मेरा कितना अपमान किया था, तो उसने क्या किया था, कोई बात नहीं, जाते हुए उसने
एक दमड़ी साहूकार के हाथ में भी रख दी। अब वह दमड़ी को ले जा करके तिजोरी में रख दिया। अब वह बस वेट कर रहा था कब तिजोरी खोलूं और कब पूरे सोने जवाहरात से मेरी तिजोरी भर जाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसने तिजोरी खोली तो तिजोरी में रखा हुआ ऑलरेडी पहले का धन भी पूरा कोयला हो गया और बस अब तो साहूकार की बहुत बुरी हालत हो गई। अब साहूकार बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब सब लोग उसको समझाने लगे, देखो हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच की वजह से तूने उसको खाना खिलाया था, तो अब तू फिर से है ना भगवान से माफ़ी मांग। और हम लोगों को हमेशा हमसे जो छोटे हैं, जो गरीब हैं, कोई हमारे घर मांगने वाला आया तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमसे बन पड़ी उतना देना चाहिए। दादी के पास तो क्या था, 2-3 रोटियां थी वही दे दी, पर उसने सच्चे दिल से दिया था, इसलिए भगवान सबकी सुनता है। तो हमेशा अपने मन को साफ रखो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो ये कहानी में क्या है, दान की भावना बोले तो सच्चे दिल से दादी माँ ने दान दिया था। तो दान अगर हम लोग इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या दान दिया है, तभी हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो ये कहानी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। एक बार तुम लोग खुद भी पूरी कहानी पढ़ लेना, फिर इसमें से प्रश्न उत्तर शब्दार्थ सब मैं समझा दूंगी, आपको दे दूंगी, ग्रामर पाठ करेंगे। और जो एक्टिविटीज़ मैंने दी थी वो सब तुम लोगों को अच्छी लगी क्या? एक और एक एक्टिविटी है वो मैं तुम लोगों को दूंगी, वो अपनी बुक में नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो अच्छी तरह से करना और एंजॉय करना।